हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ साथ हम एक और मॉडल को डिस्कस करेंगे जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखिए, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनीज होते हैं। इन ऑर्गेनीज को एनक्लोज यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ये मान लीजिए जैसे हमारे घरों में दीवार होते हैं वैसे ही सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अगर हम ऑरेंज की बात करें, जो ऑरेंज का छिलका होता है वो मान लीजिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल के अंदर जो एक एनवायरनमेंट होता है इसको हम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट बोलते हैं और सेल से बाहर जो एनवायरनमेंट होता है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट बोलते हैं। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेपरेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को एक दूसरे से। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थिन, डेलिकेट और इलास्टिक होता है और ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। दैट मीन्स ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल से बाहर या बाहर से सेल की ओर जाने की इजाज़त देता है। ठीक है, ये सभी सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करता। तो चलिए अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स 40% होते हैं, प्रोटीन्स 50% और कार्बोहाइड्रेट 1 to 10%। ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन होती है ये वेरी करती हैं सेल टू सेल। जो ये लिपिड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का ही बना है। ये क्या होते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। और इसमें प्रोटीन्स होते हैं दो किस्म के, एक है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं किसको है? देखिए, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटेंशन प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं दे एक्चुअली हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो मॉलिक्यूल्स या जो सब्सटेंसेस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा पाते वो इन प्रोटीन्स की मदद से ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा पाते हैं। ठीक है, और जो तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये फॉरेन सब्सटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए सेल सरफेस मार्कर्स। ठीक, ये मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो ये फंक्शन है इन कार्बोहाइड्रेट्स की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। जो ये मॉडल है इसमें यह कहा गया है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें दो लेयर्स होते हैं लिपिड्स के। ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। और जो ये मॉडल है इसने एक्सप्लेन किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसने ये बोला है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट की वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मोज़ेक शक्ल मिल जाती है। मोज़ेक एक ऐसी शक्ल है जो तब बनती है जब बहुत सारे चीज़ों को हम एक साथ जोड़ते हैं। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन्स मूव करते रहते हैं। दैट मीन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी फ्लूइडिटी होती है। तो देखिए, ये लिपिड बाइलेयर है, ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है और इन दो लेयर्स में ये प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट की चेन भी है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। तो ये एक मोज़ेक पैटर्न बन जाता है। देखिए, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो काफ़ी छोटे मॉलिक्यूल्स को जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली पास करता है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज उनको ये इजीली पास नहीं होने देता। इसके लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स और उसके साथ साथ है एक्सटेंसिव प्रोटीन्स। और जो वाटर है वाटर बाय डिफ्यूजन पास होता है और इसके लिए प्रोटीन्स भी होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिनको एक्वापोरिन्स बोलते हैं और वाटर इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से पास हो जाता है। तो चलिए अब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो है फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है इट इज़ एक्चुअली अ क्लास ऑफ लिपिड।
फॉस्फोलिपिड्स एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फीफैटिक हम उनको कहते हैं जिनके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हो। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है फियरिंग। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स जो वाटर फियरिंग होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ये वाटर के साथ मिल नहीं सकते। जैसे ऑयल, ऑयल वाटर के साथ मिलता नहीं है, दैट मीन्स ऑयल इज ए हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। और हाइड्रोफिलिक की बात करें, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो हाइड्रोफिलिक क्या है? ये वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जो वाटर के साथ आराम से मिल सकते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड है, इसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो बना हुआ होता है फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल का। ग्लाइसरॉल को हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। ये जब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है तो ये वाटर को अट्रैक्ट करता है गट की ओर, ताकि जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट बन सके और कॉन्स्टिपेशन खत्म हो सके। ठीक है, और इसके पास दो टेल्स होती है जो फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है। ये जो दो टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक है। फैटी एसिड्स आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट। जब हमारी बॉडी में फैट डाइजेस्ट होता है तो वहाँ से फैटी एसिड रिलीज होते हैं। ठीक है, जो हमारी ब्लड में फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये कैसे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, ये कैसे इस लिपिड बाइलेयर में होते हैं। जो इनके हेड होते हैं वो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट की ओर होते हैं। ठीक है, वहाँ की ओर ये फेस करते हैं। और जो इनका टेल होता है वो एक दूसरे के फेस टू फेस में होते हैं। ठीक है, बीच में। तो जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लिपिड और फैट जो हमारी बॉडी को चाहिए टू परफॉर्म सर्टन फंक्शंस। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो जाता है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रिटेन करने में मदद करता है। इट इज़ एक्चुअली ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स के बीच में होता है और ये करता क्या है, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कम करता है। ठीक है, इट एक्चुअली इंटरफियर्स विद द मूवमेंट ऑफ फैटी एसिड चेन्स। हमें क्या लगेगा कि शायद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल इस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज नहीं होने देता जब हाई टेम्परेचर हो जाता है। और जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल इस मेम्ब्रेन को फ्रीज होने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आ गई कि जो ये कोलेस्ट्रॉल है इट इज एक्चुअली ए डिटर्मिनेंट ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन्स, इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। और दूसरे का नाम है पेरिफेरल प्रोटीन्स, इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। देखिए, जो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं इनके भी दो टाइप्स हैं। एक है पार्शियली एम्बेडेड और दूसरा है फुल्ली एम्बेडेड। तो यहाँ पर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मैं ये रेड सर्कल से शो कर रहा हूँ ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, लेकिन ये फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन है। इनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। और जो ये दूसरा है ये पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है, इसको मोनोटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। इन इंटीग्रल प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये एक्ट करते हैं एज ए चैनल्स। जो सबस्टेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते, ठीक है, वो इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से पास हो जाते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयन्स अक्रॉस द हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोटीन है वो है पेरिफेरल प्रोटीन्स, इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ भी होते हैं लेकिन आउटर सरफेस पे। इनका काम क्या होता है, ये एज ए एंजाइम काम करते हैं। सेल में जो प्रोसेस होती हैं उनकी स्पीड को एनहांस करने में ये एक अहम रोल अदा करते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप और फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करने में एक इनका अहम रोल होता है। ठीक है, तो ये रहा पेरिफेरल प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो जो ये हमने प्रोटीन्स पढ़े इनके फंक्शन क्या है, अब एक तो है ट्रांसपोर्ट। ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है एंजाइम, सेल में जो रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को एनहांस करने में ये मदद करते हैं।
तीसरा ये है सेल सिग्नलिंग, ठीक है। जो ये प्रोटीन्स हैं इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स या और कोई सबस्टेंस बाइंड कर सकता है और फिर ये उसी इंफॉर्मेशन को फिर कम्युनिकेट करता है आगे। तो ये प्रोटीन सेल सिग्नलिंग में भी काम करते हैं। दूसरा है सेल एडिशन। देखिए जो ये प्रोटीन्स हैं ये दूसरे सेल के प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, उससे टिश्यू बनते हैं, ठीक है। ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी मदद करते हैं। ये जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन है ये इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सेल आ जाती हैं उस पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। लेकिन अगर ये हमारी ही बॉडी की कोई सेल होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स पे मार्कर्स होते हैं जो ये प्रोटीन्स हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर हमारी सेल्स बच जाती हैं, ठीक है। तो ये काम होता है इन प्रोटीन्स का। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक है ग्लाइकोलिपिड और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ये एज ए सेल सरफेस मार्कर्स काम करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो बाकी सेल्स होती हैं वो इन सेल्स के मार्कर्स को रिकॉग्नाइज करके इनको बाइंड करती हैं और तब जाके टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। और दूसरा ये कि ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करते हैं, ठीक है। ये मैंने फंक्शन आपको इससे पहले ही बताया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे इम्यून सिस्टम की है। जब हमारे सेल्स पे ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज करता है और इनको छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉरेन सेल आ जाती है उस पर डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं तो उसको फिर डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये सेल सेल एडिशन में मदद करते हैं, ठीक है। एक सेल दूसरी सेल के साथ फिर बाइंड कर जाती हैं और फिर टिश्यू बनाते हैं। तो ये फंक्शन थी इन कार्बोहाइड्रेट्स की, इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की। अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। Function of plasma membrane. The main function of the plasma membrane is that it acts as a physical barrier between the external environment and the inner cell organelles. ये जो plasma membrane है यह एज ए फिजिकल बैरियर काम करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इनर सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में, ठीक है। तो ये सभी सबस्टेंसेस को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं होने देता। The plasma membrane is a selectively permeable membrane which permits the movement of only certain molecules both in and out of the cell. ये जो plasma membrane है ये selectively permeable है, ठीक है। दैट मीन्स ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही परमिट करता है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हो, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एंडोसाइटोसिस में भी मदद करता है और एक्सोसाइटोसिस में भी। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर मटेरियल्स को इंटरलाइज किया जाता है सेल के अंदर ताकि वहाँ पर लाइसोसोम उनकी डिग्रेडेशन कर सके, ठीक है। ये इंटरलाइजेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही होती हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल में होते हैं वो सेल से बाहर चले जाते हैं एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से, ठीक है। वो एक्सोसाइटोसिस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करवा देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो फंक्शंस बाय फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पे रिसेप्टर्स होते हैं तो ये फैसिलिटेट क्या करता है, कम्युनिकेशन। इस पे सबस्टेंसेस बाइंड हो जाते हैं और फिर ये उनको कम्युनिकेट कर देता है जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो यहीं पर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए ऑर्गेनिक के साथ। टिल देन टेक केयर।